मंदिरों के ट्रस्ट दादागिरी के अड्डे बन गए हैं। परंपरा के नाम पर मंदिरों में संविधान क्या तोड़ा जा रहा है और क्या शंकराचार्य बेतुके बयान देने के आदी हो गए हैं। इसी पर यहां बहस चल रही है। पहले मोनिका, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं शंकराचार्य के बयान पर भी बात करूंगा। मोनिका, आपने देखा, आप कह रही थी कानून और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उससे सब कुछ तय होना चाहिए इस देश में। संविधान कुछ कहता है, लेकिन यहां जो मौलाना साहब बैठे हैं और धर्म के जानकार बैठे हैं वो कह रहे हैं धर्म में कानून का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। मोनिका, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल चारों ओर स्लोगन्स हो रहे हैं, हमें भुखमरी से आजादी चाहिए, गरीबी से आजादी चाहिए। तो जो मौलाना जी ने कहा कि शारीरिक और मानसिक दिमागी तौर पर महिलाएं कमजोर हैं, तो हमें सोच से भी आजादी चाहिए, इस पुरुष प्रधान मानसिकता से भी हमें आजादी चाहिए। यानी आज जो महिलाएं हैं वो एस्ट्रोनॉट हो सकती हैं, पायलट हो सकती हैं, किसी बैंक की सीईओ हो सकती हैं, पर वो मंदिर में या दरगाह में या मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। ऐसी मानसिकता को ना ये समाज बर्दाश्त करेगा और ना कोर्ट्स बर्दाश्त करेंगे। मोनिका जी, आप दूसरी बात, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी ये बिल्कुल ठीक बात है। संविधान कहता है हर एक को अपने अपने धर्म का अनुसरण करने की आजादी है, लेकिन धर्म यानी जो कोर इश्यूज हैं, जो वाइटल पॉइंट्स हैं, जो मटेरियल है, जो फंडामेंटल्स हैं धर्म के, वो सबके प्रोटेक्टेड हैं। पर धर्म के नाम पर गलत परंपराएं होंगी, भेदभाव होगा, किसी पे अत्याचार होगा, ऐसी परंपराएं कतई प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए मेरा एक प्रश्न मौलाना जी से है, मौलाना जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रिपल तलाक गलत है, 4 विवाह गलत है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मौलाना साहब। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप किस धर्म को मानती हैं? पहले जवाब दे दीजिए। 1 मिनट में जवाब दूंगा। सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दूंगा, दे दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। मेरा धर्म इशू नहीं है। नहीं, इशू है, इशू है। अगर धर्म इशू नहीं होता, तो आप हिंदू ना होते, मैं मुसलमान ना होता। नहीं, धर्म इशू है। हम हिंदू और मुसलमान जो है धर्म की वजह से, धर्म इशू कैसे नहीं? धर्म तो सबसे पहला इशू है मोनिका जी। दूसरे मेरी बात का आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं, सुनिए, आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। मोनिका, जवाब सुनिए, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। देखिए जी, इस्लाम धर्म अपने आप में इतना मजबूत धर्म है, उसके जो कानून हैं इतने मजबूत है अपने आप में कि उसे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई खिलाफ फैसला देता है तो हिंदुस्तान का नहीं, किसी भी जगह का रहने वाला कोई मुसलमान उसको नहीं मान सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी और हिंदू धर्म उसको मान बैठा और उसको इजाजत मिल गई। हम नहीं मानेंगे उसको। ये मैं ऐसे चैनल पे आपको कह रहा हूं जो नेशनल चैनल है, जिसको करोड़ों लोग देखते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हम किसी कोर्ट को अपने पर्सनल लॉ के सामने नहीं मानते। हम मानते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जो बातें हैं, अगर मुल्क के लिए कोई कानून आता है हम उसका मान सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन धर्म के सामने जहां टकराव आ जाएगा हिंदुस्तान का कानून, हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, ठीक है। मोनिका, जल्दी से एक कमेंट। मानव जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। हाँ मोनिका, जल्दी से। 1956 में हिंदू कोड बिल आया था। उससे पहले हिंदू एक से अधिक विवाह कर सकते थे। हिंदू कोड बिल आते ही एक से अधिक विवाह इलीगल हो गया, हिंदू नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी। वहां सब लोगों ने माना। जब देश का 80% जनसंख्या सुप्रीम कोर्ट की बात को मान सकती है तो आप क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, हिंदू मान सकता है, मुसलमान तो 1400 साल से उसी दिन पर चला आ रहा है। हम 1400 साल से उसी दिन पर चले आ रहे हैं। अच्छा, आप 1956 की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं ये तो मौलाना साहब आप मान सकते हैं उस बात को, मुसलमान नहीं मान सकता। हमारा लॉ जो है कुरान है, हमारा लॉ हदीस है। मोहम्मद साहब ने जो तरीका हमें बताया जिंदगी जीने का, हम वही तरीका अपनाते हैं, उसके अलावा नहीं जाते हम कहीं। मौलाना साहब, ये क्योंकि मोनिका भी, हाँ मोनिका जल्दी से, हाँ आप बोलिए, जवाब दीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत से इस्लामिक कंट्रीज में 4 शादियां बैन हो चुकी हैं। कौन कह रहा है बैन है? आप मुझे कॉपी दिखा दीजिए उसकी।
उसकी एक मैं कॉपी कह दिखा रही दीजिए हूँ मुझे। बैन है। कहीं बैन नहीं है। आधार पर आप बता रही हूँ, आप झूठा बयान दे रही है। नेशनल चैनल पर बैठ के झूठा बयान दे रही हैं आप। किसी इस्लामी मुल्क में 4 शादियों पर बैन नहीं है। आप मुझे एक कॉपी दिखा दीजिए उसकी, या कहाँ लिखा हुआ वो दिखा दीजिए। इतना बड़ा झूठ नेशनल चैनल पर नहीं बोलना चाहिए आपको मोनिका जी। आप अच्छी नहीं, कानून की अच्छी जानकार हो सकती हैं, लेकिन इस्लामी कानून की जानकार नहीं हो सकती ठीक है है। सर, अब सुन लीजिए एक मिनट। मोनिका जल्दी से एक कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं इसको आगे ले जाता हूं डिबेट को। मोनिका एक सेकंड। मोनिका, देश के सामने एक ही किताब है, वो संविधान है देश का। हमें राइट टू फ्रीडम है अपने कोर और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। कोई भी परंपरा भेदभाव करती है स्त्री और आदमी के अरे बीच मैडम, में, समझ वो लीजिए, गलत है, पूरी उसको बात तो जाना सुन नहीं लीजिए। चाहिए। समझ लीजिए, ठीक है। आजादी के नाम पर जो औरतों ठीक है का सर, एक इस्तेसाल सेकंड, हो रहा है, एक सेकंड, क्योंकि हम एक खुदा सेकंड, के लिए मौलाना उसको साहब, रोकिए। मौलाना साहब, एक जो सेकंड। आजादी के नाम पर औरतों का इस्तेसाल हो रहा है उसको रोकिए। मौलाना साहब। कुछ जहन ऐसे हैं जो औरतों को आजादी के नाम पर उनको बुलाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, मौलाना उनको अपने साहब। करीब लाना चाहते हैं। मौलाना साहब, कम से मौलाना कम साहब। आप जानकार हैं, पढ़ी लिखी है, समझाइए। अरे मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब एक सेकंड, मुझे मानसिकता से बचे। सारी एक हम सेकंड, बचाना चाहते हैं, इस्लाम बचाना चाहता मौलाना है साहब उस मानसिकता से। मौलाना साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं अरे उस बात मौलाना को? साहब समझ रहे हैं। एक सेकंड, मैं बस इतना सा कह दूं कि ये जो ट्रिपल तलाक और 4 शादियों वाला ये जो आपके यहाँ चलन है, इसको एक मुस्लिम महिला ने ही कोर्ट में चैलेंज किया। चलन नहीं, चलिए इस पर हम इस्लाम है। डिबेट नहीं कर रहे हैं, इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं। शंकराचार्य कह रहे हैं शनि मंदिर में अगर महिलाएं पूजा करेंगी तो महिलाओं के खिलाफ रेप की वारदात बढ़ जाएगी। क्या है सर ये? मानक साहब आपको क्या है ये? बता दूं मैं आपको जवाब बताइए देता ना। हूं। शंकराचार्य कैसा जी ने- बेतुका बयान है, ये वाहियात बयान है। देखिए आपके नजर में हो सकता है, लेकिन आप समझिए धार्मिक दृष्टि से बताता हूं मैं आपको अगर इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे ध्यान से समझिएगा। हमारे यहाँ शनि का जो मंदिर है उनकी स्टेटमेंट को तोड़ा गया है। शंकराचार्य जी ने यह कहा है कि जो महिला शनि की जो पूजा करेगी या शनि की दृष्टि पड़ेगी तो रेप की घटनाएं बढ़ेगी। घटनाएं क्या होती? शनि कौन है? शनि क्रूर ग्रह है। पहले हमारे 9 ग्रह। मुझे यकीन नहीं हो रहा मानक जी, बेनीवाल ध्यान से साहब। सुनिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा 21वीं सदी में आप ऐसी बात कर रहे हैं। 21वीं सदी नहीं है, कोई सदी हो। देखिए वेद हमारे कानून क्या है? भगवान की 9 ग्रह की पूजा होती है। ये शनि की पूजा तो कल चलेगी। सूखा साईं की वजह से पड़ अरे गया, साहब, साईं- शनि की पूजा होगी क्यों तो नहीं होती महिलाओं है? के खिलाफ रेप बढ़ अरे जाएगी। साहब, क्या है ये सर? अरे साहब, ये सर, आप मुझे शंकराचार्य बताइए- जी की उम्र तो नहीं हो आप गई है। मुझे बताइए हमारे सारे देश स्टेटों में चले जाइए, भगवान की क्यों पूजा क्यों करते हैं? बारिश हो अच्छा जाए। एक सेकंड में बारिश होती मैं है। चाह रहा हूं क्योंकि हरीश बारिश अब्रोल होती यहाँ है। बैठे हैं, साईं मंदिर की तरफ से बैठे हैं। हरीश अब्रोल जवाब देंगे आप शंकराचार्य के बयान पर? जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ऐसे कई राजनीतिक बयान वो दे चुके हैं, आगे वो कई तरह के बयान दे चुके हैं। मैं तो एक ही बात कहनी चाहता हूं, मैंने ये पहले भी कई न्यूज चैनल के माध्यम से बताया है, वो उनकी अपने दिमाग की उपज नहीं है। वो पर्दे के पीछे कोई और बुला रहा है इनको, पर्दे के पीछे की कहानी दूसरी है। मैं तो जितने भी राजनीतिक आते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये स्टेटमेंट्स आपकी शंकराचार्य साहब की आ रही हैं यहाँ पर, ये क्या हिंदुओं को बांटने के लिए आ रही हैं? हिंदू के अंदर स्त्री भी है, पुरुष भी है, उनको भी बांटना चाहते हैं क्या? ये समाज को बांटना चाहते हैं आप क्या? हिंदू नहीं है क्या? अरे ओबराय साहब, आप मुझे बताइए, आप शंकराचार्य को नहीं मानते हैं? 4 पीछों पे नहीं जाते हैं? अरे साहब ये गलत बात है। आप उन पर राजनीति का भाषा में कर रहे हैं। गलत बात है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतवर्ष के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स आने का मतलब क्या है? ठीक है, अरे सर बेनीवाल साहब एक सेकंड जवाब दीजिएगा। इनकी CBI जांच करानी चाहिए। ठीक है हरीश अब्रोल, ये क्यों ऐसे से? ठीक है हरीश अब्रोल, जिसमें भारत की अखंडता को खतरा है। ठीक है हरीश जी एक सेकंड आपका पॉइंट। सर एक सेकंड, प्रमोद कृष्ण बहुत देर से खामोश बैठे हैं। प्रमोद जी शंकराचार्य जी को क्या हो गया है? आपको यकीन हो रहा है इस तरह के बयानों पे? सूखे की वजह साईं पूजा है, महिलाएं शनि मंदिर में जाएंगी तो उनके खिलाफ रेप बढ़ जाएंगे। सर हमें तो यकीन नहीं हो रहा। देखिए मानक जी, जो रेप है ये पुरुष की विकृत मानसिकता का सबूत है। क्योंकि रेप जो है, अगर किसी महिला को आप देखें तो उसके बाद आपके मन में कोई फीलिंग आए रेप करने की, मैं ऐसा नहीं मानता। रेप भगवान जब राम थे त्रेता युग के अंदर, तो सीता ने तो कोई स्कर्ट नहीं पहन रखी थी, लेकिन उसके प्रति जो गलत भावना थी वो रावण के हृदय में थी। तो प्रश्न ये पैदा होता है, जो शंकराचार्य जी ने कहा है, मैं उनके मत से सहमत नहीं हूं। क्योंकि भुज में जो भूकंप आया, क्या तब तो वहां शनि मंदिर में कोई तेल चढ़ाने महिला नहीं गई थी? और केदारनाथ की जो त्रासदी हुई, वहां भी शनि मंदिर और साईं का मामला नहीं था। तो ये तो यानी
कि देश में जितने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं शनि मंदिर में नहीं, ये जो मंदिर में आग लगी है जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं, वहां भी कोई शनि का मामला नहीं है और ना वहां साईं है। प्रश्न ये है, धर्म जो है अपनी आस्था का विषय है। जो साईं में उनकी आस्था है वो साईं को भगवान मान सकते हैं, जो शनि को भगवान मानना चाहते हैं मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। आस्था व्यक्तिगत विषय है। जहां तक शंकराचार्य जी का ताल्लुक है तो शंकराचार्य जी का वो मत है। कुछ लोग उनके मत से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग उनके मत से सहमत नहीं हो सकते हैं। मैं उनके मत से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं शंकराचार्य जी के लिए ये नहीं कहना चाहता हूं कि साहब ये उनकी दादागिरी है, ये उनका माफियागिरी है, क्योंकि अगर इस देश के अंदर किसी की सच में दादागिरी है मानक जी तो मीडिया की दादागिरी है। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, बहुत बढ़िया। हमारे मीडिया की मैं उनका जवाब देना चाहूंगा जो ओबराय जी ने बोला। ओबराय जी कह रहे हैं कि हमारे हिंदुओं में बांटने की कोशिश करे शंकराचार्य। अरे आप तो मुस्लिम की पूजा कर रहे हैं। एक साईं जो है एक फकीर आदमी था और वो मस्जिद में रहता था और इसको प्रूफ करके शंकराचार्य ने दिया है। आप हिंदू की बात कर रहे हैं का विरोध करता हूं, क्योंकि कोई सूफी संत फकीर रसूल महात्मा पैगंबर अवतार संत किसी जाति के लिए नहीं करता। देखिए चलिए तू मैंने चालू, दर्शकों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एक ब्रेक ले रहा हूं। आपने सुना ब्रेक से पहले मौलाना साहब और बेनीवाल साहब दोनों ये कह रहे हैं कानून कुछ भी कहे हम तो अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे। अगर ये टकराव आता है, पहले भी आया है मोनिका, तो क्या होगा? देखिए मैं तो आपने एक बात पूछी थी उसका जवाब देना चाहूंगी कि शंकराचार्य जी का जो बयान है वो कितना बेतुका हो सकता है ये हम सब देख रहे हैं। इसके कड़े शब्दों में समाज को खासकर महिलाओं को भर्त्सना करनी चाहिए। हमारे लॉ में कहते हैं कि एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए, रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए। या एक्शन और रिएक्शन का क्या रीजनेबल नेक्सस है? शनि श्रृंगापुर में अगर औरतें जाती हैं तो क्या उनके खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएंगी? ऐसा भद्दा बयान तो कोई भी समझदार रीजनेबल व्यक्ति नहीं दे सकता। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, वो देवी की पूजा कर रहे हैं, तो क्या देवी कोई मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकती? यहाँ अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, जो भगवान है वो आधा नर है आधा औरत रहता है, तो हमारे यहाँ लिंग भेद तो है ही नहीं है। फिर वो कैसे भेद कर सकते हैं जेंडर के आधार पर? धर्म भी इसकी इजाजत नहीं देता। वेदों में कितनी ही ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेद मंत्र लिखे हैं, विवाह सूत्र तो पूरा महिलाओं ने ही लिखा है। तो ये जो भेदभाव कर रहे हैं, मेरा ये मानना है वेदों में उपनिषदों में कहीं भेदभाव नहीं है। ये मुगल काल के कारण जो अब दुराचार हुआ उस कारण कुरीतियां आई हैं। 70 साल से हम आजाद हो चुके हैं, कुरीतियां हटनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। ठीक है मोनिका, वो जो मेरा सवाल था वो रह गया। अगर ये टकराव आता है, सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप भेदभाव नहीं कर सकते और ये मौलाना साहब और बेनीवाल साहब जैसे कह रहे हैं, बोले हम नहीं मानेंगे धर्म में कोई इंटरफेरेंस, तब क्या होगा? मौलाना साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ओर जा रहे हैं। 125 करोड़ लोग अपने अपने पर्सनल लॉ से नहीं चल सकते, एक कॉमन लॉ होना ही पड़ेगा। मजहब हो धर्म हो आपका व्यक्तिगत विषय है, वो कोर्ट प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 25 में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है मोनिका जी मुझे बताइए सर एक सेकंड, राणे साहब बैठे, राणे साहब बहुत देर से नहीं बोले। सिर्फ एक मिनट जल्दी। आप जेंडर की बात कर रही हैं, ऊपर वाले ने आपको औरत बनाया है, मुझे मर्द बनाया, क्यों बनाया है? मुझे जवाब देंगे इसका आप? अरे सर कहाँ इस डिबेट को आप ले जा रहे हैं? सर एक सेकंड, आप कैसे उसको नहीं नकार सकते? अरे एक सेकंड मौलाना साहब हम थोड़ा ही कर रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको जीने का तरीका अलग बताया कि आप घरों में रहिए, घरों को संभालिए, शोहर को संभालिए। आपको ये थोड़ा कहा है कि आप बाहर निकलिए। मौलाना साहब मुझे हंसी आ रही है, आप कैसा आर्गुमेंट दे रहे हैं? अरे आपके हाथ ये तो आप महिलाओं को ताले में बंद कर देंगे। एक सेकंड, आपका बस चले मौलाना साहब, आप तो सारी औरतों को ताले में बंद करके रखेंगे। आजादी के नाम पर फिर वही बात कहूंगा मोनिका जी, आजादी के नाम पर जो आपका इस्तेसाल हो रहा है उसको रोकिए। आप समझाइए एक सेकंड, मैं इस डिबेट को इस डायरेक्शन में आगे नहीं ले जाऊंगा। एक सेकंड, बुलाते हैं मोनिका, ये पता होना चाहिए कि वो आज 21वीं शती में रह रहे हैं, 15वीं। ठीक है मोनिका, ठीक है सर एक सेकंड, राणे साहब के पास जाना है मुझे। राणे साहब 10 साल पहले ऐसा नहीं था, आज हो रहा है ये सब कुछ। एक सेकंड राणे साहब, एक कमेंट आपका चाह रहा हूं मैं, क्योंकि आप तो खुद एक मंदिर ट्रस्ट को संभालते हैं। राणे साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अगर कुछ लोग मानने से मना कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए ना उनको सर? नहीं, सही बात है आपकी। मैं भी हर एक जन का अपना अपना वैयक्तिक कोई मत होता है। मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए।
पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी धर्म में कोई भी गलत चीज का समर्थन किया नहीं है। और आज भी हम लोग सिद्धिविनायक की मैं बात करूंगा कि हम लोग ये सब चीज से बहुत लंबे हैं। कोई भी जाति धर्म के लोगों को हमारे इधर कभी भी मनाही नहीं की गई। हमारे जो पास ट्रस्ट के पास जो भक्तों का पैसा आता है वो खास करके उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हम लोग वापरते हैं। आप अभी देखा रहेगा आपने सुरक्षा के बारे में खास करके बोलूंगा मैं, क्योंकि हेडली का जो जबान था, हेडली की जबानी में हेडली ने खुद कहा था कि सिद्धिविनायक में वो 26/11 में जब इंसिडेंस हुआ था तो वो उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है। ये जो हादसा केरला का हुआ था वो ठीक है सर, खास करके कहना सर हम तो जानते हैं आपके मंदिर में तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, पैदल चल के भी आते हैं और बहुत उसमें बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं। हम तो तस्वीरें भी देखते हैं अक्सर टीवी पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस डिबेट में आप देख रहे हैं पॉइंट वहीं आ गया है। जो धर्म गुरु हैं, धर्म के जानकार हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आस्था के विषय में, कोई भी अदालत आस्था के विषय में सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए। वकील है, कानून की जानकार है, वो ये कहती है कि देश कानून से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई नहीं मानेगा, वो जेल जाएगा, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। देखिए मैं कहना चाहता हूं सबसे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने अपने धर्म को मान लीजिए। अगर धर्म को मान लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये नहीं आएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। सर ठीक है, अपने धर्म को सर आप समाज को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रहे हैं। आप पीछे ले जा रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं ले जाने। बहुत बहुत शुक्रिया सर डिबेट में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेनीवाल साहब, मौलाना साहब, प्रमोद कृष्णा, मोनिका अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हरीश अब्रोल और नरेंद्र राणे, बहुत बहुत शुक्रिया।